यदि हमें मोहनिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाती, यह पहली बार नहीं कि आप देख रहे हैं कि जो एमएलए राजद के जीते, चाहे रामगढ़ या आपको भभुआ, मोहनिया और चैनपुर भी बसपा को जीते जमा खाओ जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले। जनता ने विश्वास किया था, जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया, जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया। पैसे के लालच में, पद के लालच में, माने इससे भी बड़ा पद मिल जाए, बड़ा पैसे मिल जाए, इन लोगों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग गए हैं। जनता उनका जवाब देगी। अभी भी क्षेत्रों में लोग जाने के लिए जो जाते हैं। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस पे क्या आपका कहना है? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपसे हमसे बात करने के लिए आए हैं, और जो हमारे इस चैनल को सुन रहे हैं उनको भी मैं सलाम प्रणाम करता हूं। विधानसभा हमारा पूरे ज़िले की 4 सीटों का राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, इंडिया गठबंधन, अभी चूँकि इंडिया गठबंधन के माध्यम से हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा सभी 243 विधानसभाओं में तैयारी हो रही है, और सभी 243 सीटों को जीतने के लिए हम सभी लोग समन्वय बना करके अपना जिला और प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। और ज़िले की 4 सीट जो कल भाजपा मुक्त थी, हम लोग के संगठन के बल पर आने वाला 25 का जो चुनाव होगा, हम लोग भाजपा मुक्त कर देंगे और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। सर, मेरा एक कहना है कि पूरे बिहार तो छोड़िए, जिला का है, जिला अध्यक्ष हैं, जिला में क्या परिस्थिति बनी रहेगी आपका? पूरे ज़िले की स्थिति, चूँकि अभी इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा संगठन बूथ लेवल तक तैयार है, और जो अभी आप देख रहे हैं कि जो एमएलए राजद के जीते, चाहे रामगढ़ या आपको भभुआ, मोहनिया और चैनपुर भी बसपा को जीते जमा खाओ जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हमारा एक एमएलए लोकसभा में चले गए, और अभी लोकसभा में भी देखे होंगे आप कि हमारे दोनों लोकसभा सीट से हमारे एमपी जीत करके गए हैं। इसलिए हम कहीं से भी ज़मीन पर कमज़ोर नहीं हैं। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो जीत करके जाएगा। सर, क्या कमी रहा कि ये लोग को भागना पड़ा जो आपके जीता हुआ, जो कि जनता चुनकर मेहनत से जिताई थी, कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है उसमें इतना मेहनत लोग किया था, करके जिताया था, और वो लोग धोखा दे दिया, तो इस पर क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर जनता ने विश्वास किया था जी, जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया, जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया। पैसे के लालच में, पद के लालच में, माने इससे भी बड़ा पद मिल जाए, बड़ा पैसे मिल जाए, इन लोगों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग गए हैं। जनता उनका जवाब देगी। अभी भी क्षेत्रों में लोग जाने के लिए जो जाते हैं, तो जनता उन लोगों को जवाब देती है। इसलिए ये लोग, कहीं जनता में इन लोग की अब साख नहीं रह गई है। ये लोग चुनाव निश्चित तौर पर इस बार हारेंगे और वही जनता हराएगी। सर, विकास पे क्या कहना चाहेंगे? जो वो लोग विकास के दावा करते हैं, लोग कहीं विकास नहीं है। विकास तो लोगों के लिए नाटक है। कहाँ विकास है? यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, यहाँ हर आदमी बेरोजगार तबाह है। यहाँ देख रहे हैं कि दवा के अभाव में जो स्थिति है भी, माने जनता की, माने भुखमरी चरम सीमा पर है। इसलिए कोई विकास नहीं, इन लोगों के राज्य में कोई विकास नहीं है, बस झूठ बोलने वाला विकास है। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करती है, हिंदू मुस्लिम कह के जनता को गुमराह करती है। इसलिए अब जनता समझ चुकी है, इस बार सबक सिखाएगी। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है। अब देश हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो गठबंधन है, उसके खिलाफ में आप वोट दे करके भारी मतों से आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए, तभी जाकर के आपका भला हो सकता है। रुकिए उसको। अगर पार्टी आप
आपके ऊपर विश्वास करती है मोहनिया विधानसभा से, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी यदि हमें मोहनिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाती, यह पहली बार नहीं, मैं चूँकि 2015 से पार्टी में काम कर रहा हूँ और लगातार 2 बार से मुझे टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद भी हम पार्टी के साथ खड़ा हूँ। आगे भी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास दिलाती, हमें उम्मीदवार बनाती है तो मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मैं शिकस्त दूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे दल के लोग भाग के गए हैं, पूरे जिले से हराने का काम करूंगा। क्या लग रहा है इस बार जमीनी स्तर का नेता को लोग चुनेंगे क्या? निश्चित तौर पर हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आप लगातार बयान सुन रहे होंगे। हमारे अभिभावक प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, हम लोग के लोकप्रिय सांसद सुधाकर जी, जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का लोग चयन कर रहे हैं। साफ साफ हमारे नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जो काम करेगा, जो ज़मीन पर काम करेगा, वही हमारा जो है उम्मीदवार होगा, और जो ऊपर से आएंगे हम उसको कभी उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। हमारे नेता बार बार कह रहे हैं, इसमें इस बार कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमें सरकार बनानी है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है, इसलिए कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। तो देख सकते हैं जो बात निकल कर आ रही है उस पर क्या आपका कमेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।